Good evening. This is our first lecture for chapter 2 accounts. Okay, so the chapter consists of meaning of double entry, bookkeeping and all blah blah blah. But before that, today what we are going to understand is the segregation of the accounts into assets, liabilities, incomes and expenses. Okay, first that segregation should be very clear in your mind कि हमारे बिजनेस में कौन सी चीज़ क्या है, क्या हमारे एसेट्स हैं, क्या हमारे लायबिलिटीज़ हैं, क्या हमारे इनकम्स हैं और क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं. ठीक है, सो आई विल नोट डाउन, आई विल डिस्कस विथ यू, आई विल एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म. ठीक है, इसको हमेशा के लिए याद रखना. ठीक है, एसेट्स, liabilities, income or gain and expenses. Okay, assets, liabilities, income and gains and expenses. Now we will start with first little understand. We have already understood what are these. Just look quickly. We will recap, revise. Okay, what are assets? Okay, so what have we understood so far? What are assets? What did I tell you? Anyone remembers? Okay, what did I tell you? What are assets? Exact word I'm looking out for. What are assets? किसको याद है? Okay, I'll tell you. What are assets? Assets are money or money's worth. Who gave the exact answer? Okay, please tap your back. Okay, so money or money's worth is your assets. Okay, what are our liabilities? What do you understand by liabilities? हमने क्या सीखा था? liabilities क्या होते हैं? Where amount payable. ठीक है, any dues, business is supposed to pay anybody. Okay, so amount पेबल. पेबल मतलब अभी याद रखना, मैंने वेरी फर्स्ट 2-3 सारे लेक्चर्स में बार बार बताया हुआ है कि हमें क्या है, हमें ऑलवेज व्हाट यू विल थिंक योर सेल्फ एज, नॉट एज अ इंडिविजुअल पर्सन, यू विल थिंक योर सेल्फ एज द बिजनेस, एज द कंपनी. ठीक है, तो अपने दिमाग में अपना कोई एक बिजनेस सेट कर लो, हर बार तुम अपने बिजनेस के हिसाब से सोचोगे. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं किस बात का बिजनेस लेना है. यू गाइज टेल मी. दिस इज माई यूजुअल हैबिट व्हेन आई टेक one-on-one लेक्चर. सो नाउ यू कैन नॉट टेल मी, आई हैव टू अज्यूम ऑन माई ओन. किस बात का बिजनेस लें? रेडीमेड गारमेंट का ले लें. ठीक है, कपड़ों की दुकान, लड़कियों के कपड़े बनाते हैं. ठीक है, बहुत वैरायटीज़ मिल सकती है उसमें. सो सपोज हमारा शॉप है. ठीक है, सो व्हाट यू आर, ऑल ऑफ यू आर XYZ क्लोथ सेंटर. ओके, XYZ क्लोथ सेंटर, अपना नाम दे देना. ठीक है, मनीष क्लोथ सेंटर या पूजा क्लोथ सेंटर और वॉट एवर. ओके, सो यू आर अ क्लोथ सेंटर. तो ऑलवेज अभी जब भी मैं बात करूँगी कि ये हमारे लिए क्या है, सो व्हेन आई से हमारे लिए मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट योर बिजनेस. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम द बिजनेस. तो मेरे लिए वो क्या है, हमारे लिए व्हेन आई एम सेइंग इट मीन्स कि बिजनेस के लिए क्या है. आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट यू एज एन इंडिविजुअल पर्सनली. ओके, सो लेट्स बिगिन. Money or money's worth is your assets. Any amount payable by the business to anyone is the liability. Income जो हमें पैसा आ रहा है, हमारा फायदा हो रहा है. Gain means your profit. Okay, फायदा. And expenses or what will come here? Expenses or losses. What will come here? Expenses or losses. This you know what are expenses. Losses क्या होता है. ठीक है, so let's go. जहाँ पे भी थोड़ा confusion है मैं explain करते जाऊँगी तो you will get a clear picture of it. चलो, बहुत सारे अकाउंट्स हैं. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट वन बाय वन. सो वेरी फर्स्ट थिंग वी आर लुकिंग हियर इज एट प्रीपेड रेंट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड रेंट? यू टेल मी फर्स्ट दैट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड रेंट? ओके, प्रीपेड वर्ड क्या है हमारे पास? प्रीपेड रेंट. अब याद रखो, प्रीपेड हमारे फोन, वोडाफोन का कार्ड होगा, एयरटेल का कार्ड होगा, जियो का कार्ड होगा. दे आर प्रीपेड कार्ड्स. तुम सब मोस्टली प्रीपेड कार्ड्स यूज कर रहे हो. दो तरीके के होते हैं ना, एक तो होता है प्रीपेड और एक होता है बिलिंग. ठीक है, बिलिंग में क्या होता है, वंस यू यूज द सर्विस उसके बाद तुमको बिल आता है और तुम पेमेंट करते हो. प्रीपेड में क्या करते हो तुम? रिचार्ज. यस, परफेक्ट. रिचार्ज मतलब यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, पहले तुम उसको पैसे दे रहे हो, फिर तुम उसकी सर्विस तुमको मिलेगी.
समझ में आ रहा है? 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए और वॉट एवर पीरियड का जितना भी तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, रिचार्ज करवाते हो, excuse me. So for that period, what you are doing, you are making the payment in advance. You are yet to receive the services. Suppose मैंने 3 months का रिचार्ज मरवाया, so it means I have paid him. Okay, I have paid the company, the Vodafone or the Airtel, the service provider company in advance. What did I do? I have paid in advance. Paid in advance means pre. पहले ही पेमेंट कर दिया है. तो अभी मुझे सर्विसेज मिले नहीं मिले, ठीक है, अगर नहीं मिलेगी तो मुझे वो रिफंड मिल सकता है, ठीक है, अभी वो मुझे रिफंड मिल सकता है, मुझे सर्विस लेना बाकी है. समझ में आ रहा है? बहुत बार जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था रेंट का भी. रेंट क्या होता है, कभी कभी लोग 1 साल का पूरा एक साथ या 5 साल का एक साथ पूरा भर देते हैं. तो उसमें क्या हो गया, वो रेंट क्या होगा, तुमने प्री पे कर दिया है. प्री मतलब एडवांस में पे कर दिया है. तो कल को अगर कोई भी रीज़न से तुम वो कंटिन्यू नहीं करते हो, वो तुम्हें निकालता है या यू योर सेल्फ डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दैट, सो व्हाट इज इट, दैट अमाउंट विल बी रिफंडेड. ठीक है, तो ये प्रीपेड जहाँ पे तुम्हें सर्विसेज अभी तक मिला नहीं है, ठीक है, सर्विस तुमको फ्यूचर में मिलेगा, अभी तुमने पे कर दिया है. तो अगर सर्विस नहीं मिलेगा, यू आर एंटाइटल्ड टू गेट द मनी बैक. सो दैट इज व्हाट प्रीपेड, जहाँ पे तुमने एडवांस में कोई एक्सपेंस के लिए, अभी ये क्या रेंट एक्सपेंस है. हाँ, सो जब तुमने एडवांस में किसी एक्सपेंस के लिए जिसकी सर्विस अब तक तुमको नहीं मिली है, तुमने उसके लिए पे कर दिया है, सो दैट मीन्स दैट इज माई मनी इज वर्थ हुआ ना, क्योंकि आगे जाके सर्विस नहीं मिला तो पैसा रिटर्न आएगा, ठीक है, पैसा वापस मिल सकता है. तो अल्टीमेटली व्हाट इट इज, माई मनी इज वर्थ. तो अभी ये प्रीपेड रेंट है, मतलब एनी प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, ये क्या है, हमारा प्रीपेड रेंट है. तो आई विल राइट प्रीपेड रेंट हियर. ओके, क्या लिखा मैंने, प्रीपेड रेंट, क्या हो गया मेरा, एसेट हो गया. पर अब तुमको कंसेप्ट समझा कि प्रीपेड एडवांस में तुम रेंट की जगह पे और कोई भी एक्सपेंस कर दोगे, बट अगर तुम उसको एडवांस में कर रहे हो, पहले ही पेमेंट कर रहे हो वो एक्सपेंस का, ठीक है, इट कैन बी रेंट, इट कैन बी योर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और इट कैन बी योर सैलरीज, तुमने किसी को सैलरी एडवांस में दे दिया है, एनी एक्सपेंस पेड इन एडवांस. एडवांस मीन्स प्री. ओके, एनी एक्सपेंस प्रीपेड. प्रीपेड मतलब एडवांस में कोई भी तुमने एक्सपेंस पे कर दिया है इज योर एसेट बिकॉज इट हैज मनी इज वर्थ. इन फ्यूचर इफ यू डोंट गेट दोज सर्विसेज यू विल गेट द मनी बैक. दैट्स व्हाई एनी एक्सपेंस पेड इन एडवांस इज योर एसेट. ओके, ओनली रेंट पेड होता तो एक्सपेंस, रेंट पेड खर्चा हो गया, पैसा पे कर दिया रेंट का, रेंट पेड एक्सपेंस. बट प्रीपेड रेंट पहले पे किया हुआ है, अब तक हमने उसको यूज नहीं किया है और जगह यूज करना बाकी और प्रीपेड कर दिया है, सो इट इज योर एसेट. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सैलरी अकाउंट. नाउ व्हाट इज सैलरी, खर्चा हो रहा है ना, हम स्पेंड करें, एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, सो सैलरी इज व्हाट, योर एक्सपेंस. व्हाट इट इज, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट. अभी ये A/C इज योर अकाउंट. It has to be in capital, capital A/capital C. No one can write it as small a or small c. Please don't. Okay, capital A/capital C. So salary account, prepaid rent account. Okay. Next is what? Bank loan account. Now you tell me, you are a business. You have taken bank loan. तुमको लगता है तुमने बैंक को लोन दिया होगा? नहीं ना, कॉमन सेंस है. बैंक लोन मतलब तुमने लिया हुआ है, ठीक है. सो बैंक लोन मीन्स व्हाट, क्या होगा, वो तुम्हारा एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है. इनकम है, कोई बोलेगा लोन है, मेरे पास पैसा आया. डियर, इनकम क्या होता है, जो तुमने अर्न किया ना, ये पैसा आया पर ये वापस भी तो देना है, उल्टा ज़्यादा करके देना है, विथ इंटरेस्ट देना है, राइट. सो व्हेन यू रिसीव समथिंग विच यू आर अगेन लायबल टू पे बैक, दैट इज योर लायबिलिटी. एनी अमाउंट पेबल फॉर द बिजनेस, द बैंक लोन इज सपोज टू बी पेड बैक. उसको पैसा देना बैंक को बाकी है. बैंक ने हमको पूरा इतना 5 लाख 10 लाख जो भी है तुमने लोन लिया होगा, उतना अमाउंट बैंक हैज गिवन टू यू. नाउ यू हैव टू पे दैट बैक. सो अमाउंट इज पेबल, राइट. सो लायबिलिटीज में क्या आएगा, एक चीज, बैंक लोन. अंडरस्टूड? बैंक लोन, बैंक लोन अकाउंट. तो अभी इतना तो तुमको समझ गया ना कि भाई अमाउंट पेबल है, मतलब जिससे भी हमने पैसा लिया है, ठीक है, हमें उसको पैसा देना बाकी है, तो वो हर चीज़ क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज हो जाएगी. इट कैन बी बैंक लोन, और जिससे भी तुमने पैसा लिया है वो हर चीज़ यहाँ पे लायबिलिटी में आएगा. सो नाउ यू विल थिंक एज अ बिजनेस, इफ आई हैव टू पे समबडी,
लायबिलिटीज में आएगा। क्या होता है एज अ बिजनेस, यू हैव टू पे समबडी। हमने किया था जब हमने टर्म्स वेरी फर्स्ट लेक्चर में टर्म्स समझे थे, किसको एज अ बिजनेस तुमको किसको पैसा देना बाकी होता है? एनी वन वर्ड यू रिमेंबर? Okay, whoever said creditor, please tap your back. Okay, yes, creditor is our liability. Okay, creditor क्या है? हमारी liability है। तो भी creditor हमारी liability कैसे है? Who are creditors? एक quick recap करते हैं। Who are creditors? जिससे तुमने credit से purchase किया है, right? तुमने उससे क्या किया है? credit purchase किया है, मतलब उधार पे माल खरीदा है। क्या किया है तुमने उससे? उधार पे माल खरीदा है। उधार पे माल खरीदा है मतलब अभी पैसा नहीं दिया लेकिन देना बाकी है। यू हैव परचेज फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट मीन्स उधार, सो यू हैव टू पे हिम बैक। अंडरस्टूड? सो दैट इज क्रेडिटर। सो क्रेडिटर जिसको हमें पैसा देना बाकी है, तो वो अल्टीमेटली क्या हो गया? हमारा लायबिलिटी हो गया। क्रेडिटर इज अवर लायबिलिटी बिकॉज मनी इज येट पेएबल टू हिम एंड एनी मनी अमाउंट पेएबल इज अवर लायबिलिटी। ओके, अभी क्रेडिटर का ऑपोजिट क्या हो सकता है? तो तुमको क्या लगता है क्या हो सकता है क्रेडिटर का ऑपोजिट? यस, डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? तो अगर क्रेडिटर अमाउंट पेएबल है, पैसा देना बाकी है, डेटर क्या है? पैसा आना बाकी है। यू आर येट टू रिसीव द अमाउंट, यू आर येट टू रिसीव द मनी। सो डेटर्स आर अवर एसेट्स। डेटर्स आर अवर एसेट। व्हाई? बिकॉज पैसा आना बाकी है, तो इट इज मनी और मनी इज वर्थ। तो एनी ऑफ योर डेटर्स अकाउंट इज योर एसेट। समझ में आया? ठीक है, डेटर्स अकाउंट, एनी ऑफ योर डेटर्स अकाउंट इज योर एसेट। अभी डेटर में नाम हो सकता है रमेश's अकाउंट, सुरेश's अकाउंट, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, गीता's अकाउंट, सीता's अकाउंट। सो डेटर्स है तो एसेट्स में लिखोगे। अंडरस्टूड? ओके, अभी यहाँ पे मैंने बोला प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया है, ठीक है, तो वो हमारा एसेट हुआ। अभी अगर तुमने वो एक्सपेंस मतलब वो सर्विस यूज कर लिया है बट पैसा अभी भी देना बाकी है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड। जैसे एडवांस पेमेंट के लिए वर्ड है ना, वैसे ही अगर कोई पैसा देना बाकी है उसके लिए क्या वर्ड है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब बोलते हैं ना, आउटस्टैंडिंग मतलब साइड पे खड़ा है, रुका हुआ है। क्यों भाई? आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक दिया नहीं है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हम लोग एक्सपेंस लिखेंगे। एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर लायबिलिटी। अभी वो एक्सपेंस में ये सारी चीज़ें आ सकती है जो तुम एक्सपेंसेस में अभी देखोगे। इट कैन बी सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, ट्रैवलिंग, कन्वेयंस, वेजेस, ये सारे के सारे क्या हो गए? हमारे एक्सपेंस हो गए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अंडरस्टूड? परचेजेस एक्सपेंस, हाँ एक्सपेंस। सो ये सारे के सारे क्या हो गए? हमारे एक्सपेंस हो गए। ओके, नाउ दैट अगर वो उसका पेमेंट देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, उसका पेमेंट देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, लायबिलिटी, पैसा देना बाकी है सैलरी का। आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी, पैसा देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तुमने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, तुमने प्रिंट मीडिया छपवा लिए, लग गए, अब तक तुमने उसका पेमेंट नहीं किया। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर liability. Understood? Any prepaid expense is your asset. Understood? Okay, okay, any outstanding expense is your liability, any prepaid expense is your asset. अच्छा, अभी एक्सपेंस की बात हो गई तो इनकम की भी बात कर लेते हैं। तुम खुद थोड़ा दिमाग लगा के बताओ मुझे, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब तुम्हें पैसा आना बाकी है, ठीक है, तुमने काम कर दिया है, तुमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया है, तुमने माल बेच दिया है, बट यू आर येट टू रिसीव द मनी, पैसा आना बाकी है, मनी और मनीज वर्थ, तो एसेट। तो एनी आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होगा? एनी आउटस्टैंडिंग इनकम। अभी इस बार क्या है? यहाँ पे इनकम है। इनकम मतलब पैसा आना बाकी है, दैट इज अवर एसेट। कि भाई मनी और मनीज वर्थ, आज नहीं तो कल आएगा। जैसे डेटर्स, पैसा आना बाकी है। एनी आउटस्टैंडिंग इनकम। अभी बिजनेस के लिए आउटस्टैंडिंग इनकम क्या हो सकती है? इंटरेस्ट अब तक शायद नहीं आया है, या हमने भी हमारे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो रहा था, हमने एक एक्स्ट्रा जगह ली थी जिसको हमने रेंट पे दिया है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट आना बाकी है, इंटरेस्ट आना बाकी है, कमीशन आना बाकी है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग इनकम। सेम वे अगर इनकम तुमको एडवांस में आ गया है पर अब तक तुमने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है, तो अभी यहाँ पे क्या होता है, सपोज तुमको 100 शर्ट्स का ऑर्डर, 100 गाउन्स का ऑर्डर है, ठीक है, यू हैव रिसीव्ड ऑर्डर फॉर 100 गाउन्स, तुमको एडवांस में उसने पूरा पेमेंट भी कर दिया है। नाउ इज दिस योर इनकम येट, नहीं, क्योंकि तुमने उसको सामने अब तक माल बेचा नहीं है। ये तुम्हारा एसेट है, नहीं भाई, एसेट काय का है, पैसा आ गया, उल्टा टेंशन है माल देने का है। सो मनी और मनी इज वर्थ जैसा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उल्टा टेंशन क्या है, माल देने का है। क्यों टेंशन क्यों है, क्योंकि अगर माल नहीं दे पाए तो पैसा वापस देना पड़ेगा, राइट। अगर तुम माल डिलीवर नहीं कर पाए तो यू विल हैव टू रिफंड दैट अमाउंट। नाउ इफ़ यू आर टू रिफंड दैट अमाउंट, इफ़ यू फेल टू प्रोवाइड द सर्विस, तो पैसा देना बाकी बनता है। पैसा देना बाकी मतलब क्या हो जाएगा, liabilities, understood? So any pre-received income, or advance income, they are your liabilities. Why? Because you are yet to provide services or goods against them. If you fail to provide those services or goods, you will have to pay the money back. तो जब तक वो तुम्हारा सेल कंसिडर नहीं होता या सामने तुम उसको चीज़ें दे रही होती या प्रोवाइड नहीं करते सर्विसेज, तब तक तुम्हें वो टेंशन है कि भाई कल को इसका पैसा वापस भी देना पड़ सकता है। ओके, सो दैट्स वाई प्री रिसीव्ड इनकम या एडवांस इनकम इज योर लायबिलिटी। अंडरस्टूड? ओके, चलो लेट्स गोइंग फर्दर। अभी मैंने तुमको इन शॉर्ट मतलब बता दिया, तो अब हम इनकम क्या और एक्सपेंस क्या है वो देखेंगे, क्योंकि अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है, कहाँ है आउटस्टैंडिंग, इधर है ना, आउटस्टैंडिंग इनकम है तो वो हमारी एसेट है और एडवांस में आ गई है तो वो लायबिलिटी है। बट आउटस्टैंडिंग या एडवांस कुछ भी नहीं, नॉर्मली पेड है तो, अरे नॉर्मली रिसीव्ड है तो इनकम, नॉर्मली पेड है तो एक्सपेंस। ओके, चलो बैंक लोन हुआ। मोटर कार, वेरी इजी ना, मोटर कार क्या है, मनी और मनी इज वर्थ, कल को बेच के भी उसको पैसा आ सकता है, तो मोटर कार इज योर एसेट, मोटर car is your asset. Then next is rent payable account. See, मैंने क्या बोला था, outstanding income, हाँ इनकम है, रेंट पेएबल है, एक्सपेंस है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करना है, नॉट येट पेड। रेंट पेएबल मतलब पे करना बाकी है, पे करना बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो रेंट पेएबल अकाउंट क्या होगा तुम्हारा, लायबिलिटी। रेंट पेएबल अकाउंट क्या होगा तुम्हारा, लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे तुम सोचोगे, ठीक है, दिस इज हाउ यू विल थिंक वेदर इट्स एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। ओके, देन बैड डेट्स अकाउंट, वाओ दिस इज रियली गुड, हाँ बहुत अच्छा है ये। क्विक रिकैप, व्हाट आर बैड डेट्स, क्विक रिकैप, व्हाट आर बैड डेट्स। क्या बोला था मैंने, बैड डेब्ट्स। डेब्ट्स वर्ड कहाँ से आया, डेटर्स से। Debtors who are bad means those who are not able to pay you now, they become bad for you, कि भाई इससे पैसा लेना अभी नहीं दे रहा है तो he is a bad person for you, so that's why bad debts. So now the money which was supposed to come, now the money which was your money is what supposed to come, अब वो नहीं आने वाला है, that's why it is a bad debt. तो अब वो नहीं आने वाला है तो वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, पैसा आने वाला था अभी आएगा ही नहीं, नुकसान हो गया। वेरी गुड, क्या हो गया, नुकसान हो गया। एंड व्हाट इज द वर्ड फॉर नुकसान इन इंग्लिश, losses. Very good. So where are our losses, expenses or losses? So what is our bad debt, our bad debt is a loss. समझ में आया, bad debts are our loss, bad debts account, understood? So bad debts are our expense or loss, it's our loss, क्योंकि वो पैसा आने वाला था, it was supposed to be an asset but now it will never come, so it is a loss for us. Okay, कॉपीराइट अकाउंट। कॉपीराइट एवरीबडी नोज, कॉपीराइट क्या है, तुम्हारा कुछ बनाया हुआ चीज़ है, तुम उसको रजिस्टर करवा रहे हो, सो दैट इफ एनीबडी यूजेस दैट यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम कि भाई दिस इज माई वर्जन, माई इनोवेशन, माई राइटिंग और माई म्यूजिक, राइट, माई लोगो और वॉट एवर इट इज़ माइन, सो यू कैन नॉट यूज इट, इसलिए तो मैंने उसको रजिस्टर करवा के रखा है। ठीक है, सो दैट इज माई कॉपीराइट। इफ नो कॉपीराइट क्या है, अगर किसी ने कॉपी किया सो इट इज़ योर राइट टू क्लेम कंपेंसेशन। तो ये क्या हो गया, तुमको अगर किसी ने तुम्हारी चीज़ यूज़ की, तुम्हारा कंटेंट यूज़ किया,
सो तुमको क्या हो जाएगा, उससे पैसा आएगा, तुम उसको केस फाइल करोगे। और अगर केस नहीं फाइल करोगे, उससे पहले ही शायद वो परमिशन मांग रहा है कि भाई आई वांट टू यूज़ योर जो भी आपका इनोवेशन है, मुझे वो यूज़ करना है, मैं आपका म्यूज़िक या लिरिक्स या राइटिंग या जो भी है आपका, मैं यूज़ करने वाला हूँ। सो हाउ मच यू विल चार्ज मी फॉर दैट इफ़ आई वांट टू यूज़ इट। यू आर टेल देम कि हाउ मच यू विल बी चार्जिंग। तो वो कोलैबोरेशन हो गया और कॉपीराइट का तुमको पैसा मिल गया। सो व्हाट इज़ अ कॉपीराइट? तुमको फ्यूचर में उससे किसी को यूज़ करना है तो पैसा आ सकता है। इट्स मनी और मनी इज वर्थ, अंडरस्टूड? मनी इज वर्थ, कल को पैसा आ सकता है। सो कॉपीराइट इज अवर मनी इज वर्थ मीन्स एसेट। सी दिस इज हाउ यू विल बी थिंकिंग। आई डोंट वॉन्ट यू टू रटोफाई कि कौन सा अकाउंट किस में आएगा, अंडरस्टूड? आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, थिंक लॉजिकली। क्योंकि देखो कैसा होता है पता है, इट्स अकाउंट्स, it's general right से related, there can be millions and millions of terms. I cannot put everything on a piece of paper here or like on a piece of board here or a piece of paper. I will try my best to give you all of them. But फिर भी अगर लाइफ में तुम कोई नया वर्ड एनकाउंटर कर रहे हो, ठीक है, तो तुमको सोचना, मतलब तुमको पता होना चाहिए कि हाउ यू विल बाय फिगर आउट कि यही एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है। यू मस्ट नो द टेक्निक। See, this is how I teach. What I want my students is to understand what it is and think logically. I don't want them to ratify. क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होंगे, अंडरस्टैंड किया होगा, तो कोई भी नया वर्ड आएगा तुम उसको सोच के लॉजिकली समझ पाओगे। रट्टा मारा हुआ रहेगा, नया वर्ड आएगा, यू विल बी ब्लेंडरिंग। ओके, नाउ बैड डेट्स के बाद, कॉपीराइट के बाद अभी है इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉर्मल, रिसीवेबल है, आना बाकी है नहीं। प्रीपेड है, पहले से इंटरेस्ट रिसीव हो गया है, प्री रिसीव्ड है नहीं, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉर्मल है, प्री एडवांस ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। सो इट इज अवर नॉर्मल इनकम और गेन के इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या रिसीव किया हमने? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्लियर है? ठीक है, बहुत इजी है। देन डिविडेंड रिसीव्ड, सिंपल, डिविडेंड आया। क्या हुआ? डिविडेंड आया, वी रिसीव्ड डिविडेंड। नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज डिविडेंड। यस, डेफिनेटली आई वांट यू टू आस्क मी व्हाट इज डिविडेंड। यू कांट जस्ट रटिफाई डिविडेंड रिसीव्ड। रिसीव्ड हुआ मतलब इनकम है, बट डिविडेंड है क्या? लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। लेट मी टेक 2 minutes ऑफ योर्स। ओके, व्हाट इज अ डिविडेंड? नाउ व्हाट इज डिविडेंड, मैंने तुमको पता है वो बताया था कि इफ यू डोंट हैव मनी यू कैन रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक। तुम उसको कैसे पब्लिक से ले सकते हो? शेयर्स इशू करके, पब्लिक इशू करके शेयर का, ठीक है। तो अगर तुम पब्लिक में शेयर्स इशू कर रहे हो, उनके पैसे से तुम बिजनेस चला रहे हो, तो जब वो बिजनेस में, ठीक है, जब वो बिजनेस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ओके, सो यू विल बी शेयरिंग दैट प्रॉफिट विथ योर शेयर होल्डर्स। जिसने जिसने तुम्हारे शेयर्स खरीदे हैं, यू विल बी शेयरिंग दैट प्रॉफिट विथ देम, अंडरस्टूड? सो वो जो प्रॉफिट तुम उनके साथ शेयर करोगे, पूरा का पूरा तो नहीं करना है, क्योंकि हमें फ्यूचर के लिए भी सरप्लस, हमने देखा था ना एक कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी में। कंजर्वेटिज्म मतलब फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रखना है, बिकॉज कोविड भी आ गया था, देखो अचानक, तो बहुत सारी कंपनीज ने अगर कंजर्व करके, जब प्रॉफिट हुआ था उनको अगर कंजर्व करके रखा था, संभाल के रखा था, तो कोविड के टाइम में इट वॉज यूजफुल फॉर देम टू कीप ऑन सर्वाइविंग, राइट? एम्प्लॉयज़ का खर्चा निकालने के लिए, सबको टू कीप द बिजनेस ऑन वेंटिलेटर एटलीस्ट। ओके, सो हमें जो भी प्रॉफिट होगा उसको कुछ तो हमें कंजर्व करना है, संभाल के रखना है, सरप्लस संभाल के रखना है। बट जो संभाल के रखने के बाद, लाइक इट्स अ रेशियो, तुम डिसाइड करोगे कि कितना संभालना है, वो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग वगैरह होती है, उसमें डिसाइड होता है कि कितना संभाल के रखना है और कितना देना है। ओके, अभी जो दे रहे हो वो क्या होगा? तुम सारे शेयर होल्डर्स को दोगे। अभी वो कैसे दोगे? तो जो भी तुम्हारा शेयर है, ठीक है, जितने में तुम्हारा खरीदा है या बेचा है उतने में नहीं, उसका एक फेस वैल्यू होता है। हमको आगे ये सब कंसेप्ट आएगा जान, तो मैं तभी इतना डिटेल में नहीं जाती हूँ, बट जितने भी शेयर्स तुम्हारे पास है उस रेशो के हिसाब से तुमको वो अमाउंट मिलता है। जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं उसको ज़्यादा मिलता है, जिसके पास कम शेयर्स होते हैं उसको कम मिलता है। तो परफेक्ट अमाउंट होता है कि मतलब ऑन 2 शेयर्स, मतलब इट्स अ 10%, 5% ऑफ फेस वैल्यू, 20% of face value depending upon how much is the profit. So that profit is shared with the shareholder. That is called as what did the shareholder receive? It is called as termed as dividend received. Okay, so what is dividend?
जिस कंपनी का तुमने शेयर लिया है, मतलब तुमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इफ दैट कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट इज शेयर्ड विथ यू, you receive a share from that profit. Why? Because your money is used to make that profit. Okay, to make the company running, to get the company running. वो कंपनी चल रही है, कहीं ना कहीं तुम्हारा उसमें शेयर है, इसलिए तुमको उसका वो अगर प्रॉफिट मेक कर रही है, so you have a right, you deserve to get the share of profit as well. Understood? So that share of profit which is shared by the companies to its shareholders is called as dividend. So what did you do? You receive, you receive dividend. तो डिविडेंड एज अ कंपनी यू माइट बी पेइंग ऑल्सो, एंड एज अ कंपनी जहाँ तुमने दूसरी कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया हुआ है, सो यू माइट बी रिसीविंग ऑल्सो. ओके, यहाँ पे तुमने डिविडेंड रिसीव किया है विच इज़ योर इनकम. इनकम ही है ना, हमने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर हमें वो पैसा मिला. सो डिविडेंड रिसीव्ड. डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट क्लियर है? वेरी गुड. ओके, नाउ प्रीमाइसिस अकाउंट. अच्छा, ये वर्ड किसी को अगर मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, प्रीमाइसिस. प्रीमाइसिस मतलब क्या होता है? द प्लेस, द एरिया. बोलते हैं ना कि नो स्कूल का प्रीमाइसिस, यू नो ये वो बहुत बार तुमने ये वर्ड ऐसे सुना कि स्कूल के प्रीमाइसिस इतना है या स्कूल के प्रीमाइसिस में ही रहना. सो प्रीमाइसिस मतलब द विसिनिटी, द एरिया यू हैव, जो तुम्हारा है, मतलब प्रॉपर्टी, लैंड, उसको प्रीमाइसिस भी बोलते हैं, जो तुम्हारा है. सो दैट प्रीमाइसिस, अभी लैंड प्रॉपर्टी हो गया, एरिया हो गया, मतलब वो क्या हो गया? money's worth, and money's worth is what? Your asset. So what are premises? समझा ना? जगह. ठीक है, premises मतलब जगह, premises account. Then insurance premium account. Insurance premium account क्या होता है? Insurance premium account खर्चा, हम प्रीमियम स्पेंड करते हैं. ठीक है, अभी इसके लिए बाद में डिटेल में जाएंगे कि भाई इंश्योरेंस जब ड्यू होगा, कोई मरेगा तो पैसा मिलेगा, तब तक तो वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है. इंश्योरेंस प्रीमियम इज योर एक्सपेंस. सी, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ किसी के मरने का इंश्योरेंस हो. हाँ, और लोगों के गोडाउन का, शॉप्स का, जो गुड्स पड़े होते हैं, माल, जो गुड्स परचेज, जो हमारे गुड्स होते हैं. गुड्स पता है ना, हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में टर्म डिफाइन किया था, समझा था. व्हाट आर गुड्स? जिस चीज़ का तुम्हारा बिजनेस है, वो तो कल को आग लग जाती है, फायर इंश्योरेंस होता है. तो ये सब क्या होते हैं? इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस. मतलब अगर कभी कुछ नेचुरल कैलामिटी या कुछ हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ तो तुमको उसमें से कंपेंसेशन मिलेगा. बट अगर वो तुमको लाइफ लॉन्ग में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ तुम प्रीमियम भरते रह गए, तुमको सामने मिला कुछ नहीं. सो अनटिल एंड अनलेस यू रिसीव अ क्लेम. ठीक है, ये हमको 12th स्टैंडर्ड के ओसी में आएगा, 4th चैप्टर में. तब हम काफ़ी डिटेल में इसको समझेंगे कि व्हाट इज़ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड क्लेम. ओके, अभी समझो कि जब तक हमें इंश्योरेंस से कोई क्लेम नहीं मिलता, हम सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते रहते हैं ज़िंदगी भर. सो अनटिल एंड अनलेस यू डोंट रिसीव अ क्लेम, इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर यू. अंडरस्टूड? ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन एक्सपेंस. देन ऑडिट फीस. फीस पे करें. ऑडिट फीस किसको पे करते हैं? चार्टेड अकाउंटेंट्स को. ठीक है, जो तुम्हारे अकाउंट्स आके चेक करता है कि भाई तुम्हारे अकाउंटेंट ने बराबर एंट्रीज की है कि नहीं, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, कुछ लेफ्ट आउट तो नहीं हुआ है, जितना परचेज दिखाया है उतने सारे के सारे बिल्स हैं कि नहीं परचेज के, जितना सेल्स दिखाया उतने सेल्स के बिल्स है कि नहीं, जितना ट्रैवलिंग दिखाया उतना रियल में ट्रैवलिंग के वाउचर्स है कि नहीं, नो टिकट्स वगैरह है कि नहीं. सो ये प्रॉपर ऑडिट करता है ताकि नो बडी कैन फूल अराउंड इन योर बिजनेस. यू डोंट मेक एनी अननेसेसरी लॉसेस. और ह्यूमन एरर भी कभी कभी होता है, जानबूझ के कोई चीटिंग करने के लिए नहीं, बट ह्यूमन एरर की वजह से, बिकॉज वी आर ह्यूमन. गलती इंसान से ही होती है. ठीक है, और इंसान तो गलती करने के लिए पैदा हुआ होता है. सो ह्यूमन एरर की वजह से भी अगर कोई गलती होती है तो ऑडिट में हमको रेक्टिफाई हो जाता है, ध्यान में आ जाए कि भाई ये गलत हो गया है. कभी कभी ऐसा होता है 23,000 का एंट्री मारते हुए एक जीरो दबाया लेकिन दबा नहीं, तो 2,300 का एंट्री हो गया. सो ये सारी भी मिस्टेक्स हैं. ठीक है, वो ऑडिट करते हैं तो रेक्टिफाई होते हैं. ऑडिट मतलब वो चेक करते हैं हर एक चीज़ को विथ प्रूफ्स. ओके, और ये जो गलतियाँ होती हैं ना, वो कैसे सुधारते हैं वो भी तुम इसी साल सीखोगे. ओके, आई थिंक 4th और 5th चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. सो दैट ऑल्सो वी विल बी स्टडिंग. सो मज़ा आने वाला है. ओके, सो जो ये ऑडिट करते हैं, ठीक है, उनको हमें कुछ फीस पे करना होता है बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स. ओके, ओसी फर्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे फीस किसको पे करते हैं, किसको सैलरी पे करते हैं. ओके, सो ऑडिट फीस जो हम पे करेंगे टू द प्रोफेशनल, इट इज़ अवर एक्सपेंस. उसके बदले में हमको कुछ मिल नहीं रहा है. ठीक है, सो ऑडिट फीस इज योर एक्सपेंस. व्हाट इट इज? ऑडिट फीस अकाउंट इज योर
expense. Understood? Now continuing further, land and building. क्या लगता है land and building? प्रॉपर्टी है, मनी इज वर्थ है. दिस इज हाउ यू विल थिंक. प्रॉपर्टी है, मनी इज वर्थ है, तो मनी इज वर्थ मतलब एसेट. लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग. अंडरस्टूड? देन इंटरेस्ट रिसीव्ड हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम में, यस. देन कंप्यूटर, ये सब हमने सीखा है जब मैं डिफाइन करवा रही थी. क्या होते हैं कंप्यूटर? एसेट्स. एसेट्स में भी पता है ना कितने टाइप है? 3 टाइप है, फिक्स्ड, करंट एंड इंटेंजिबल, राइट? सो कंप्यूटर क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट हो गया ना. करंट तो तुम लोग इजीली ले दे करते हो, रोज रोज या हफ्ते भर में या महीने भर में, राइट? सो कंप्यूटर रोज रोज ले रहे हो, हफ्ते हफ्ते में ले रहे हो, महीने महीने में ले रहे हो? नहीं, साल 2 साल 3 साल में कभी हम लेते हैं नया कंप्यूटर. सो इट्स अ फिक्स्ड एसेट. एसेट, सो कंप्यूटर एसेट. सेम लैंड एंड बिल्डिंग भी रोज रोज ले रहे हो? नहीं. तो लैंड एंड बिल्डिंग कौन से टाइप का एसेट हुआ? फिक्स्ड एसेट, राइट? प्रीमाइसेस फिक्स्ड एसेट, कॉपीराइट फिक्स्ड एसेट, मोटर कार फिक्स्ड एसेट. रोज रोज कार ले रहे हो? नहीं ना, फिक्स्ड एसेट. आउटस्टैंडिंग इनकम, पैसा आना बाकी, ये तो कभी भी आ सकता है. शॉर्ट टर्म पीरियड होता है ना, तुम किसी को 2-2 साल का थोड़ी ना उधार दोगे. सो दिस इज योर करंट एसेट. करंट एसेट क्या आता है? लेस देन 1 ईयर, राइट? तो लेस देन 1 ईयर में ही पैसा आना है, ठीक है? तो करंट एसेट. डेटर्स करंट एसेट, कभी भी 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40-45 डेज, मैक्सिमम 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, उससे ज़्यादा तो नहीं. सो करंट एसेट, समझा? सन्ड्री क्रेडिटर्स, अभी है ना तुमको ये जो मैंने डेटर्स और क्रेडिटर्स लिखा है ना, उसके आगे शायद कभी कभी वर्ड आ सकता है सन्ड्री. क्या वर्ड आ सकता है? कोई भी उसको सुंदरी नहीं बोलेगा, प्लीज़. इट हैज़ टू बी प्रोनाउंस्ड एज सन्ड्री, ओके? कोई मीनिंग नहीं है डेटर्स और क्रेडिटर्स, समझो बस. सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री इग्नोर भी मार सकते हो, उसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, ठीक है? नो नीड टू गेट कंफ्यूज. सन्ड्री डेटर्स मीन्स डेटर्स ओनली, सन्ड्री क्रेडिटर्स मीन्स क्रेडिटर्स ओनली, ओके? सो सन्ड्री डेटर्स एसेट्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, ओके? देन बिल्स रिसीवेबल्स, ओके? बिल्स क्या है? रिसीवेबल है, मतलब पैसे आने बाकी है. बिल जो है उसके पैसे आने बाकी है. पैसा आना बाकी मीन्स मनी इज वर्थ, मनी और मनी इज वर्थ. तो बिल्स रिसीवेबल्स एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल्स एसेट्स, ओके? अभी बिल्स रिसीवेबल का ऑपोजिट क्या हो सकता है? रिसीवेबल है तो वैसे ही पेबल बिल्स भी होंगे. पेबल मतलब पैसे देना बाकी, अमाउंट पेबल. सो बिल्स पेबल, बिल्स पेबल. अंडरस्टूड? ओके? बिल्स पेबल इज योर लायबिलिटी. क्यों? क्योंकि पैसा देना बाकी है बिल का, ओके? देन हाँ, ये अच्छा है. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड. अभी इसका मीनिंग पहले समझो. डिस्काउंट अलाउड तुम कौन हो? व्हाट डिड आई टेल यू टू थिंक योर सेल्फ एज? XYZ क्लोथ मार्केट, ठीक है? क्लोथ मार्ट. तो अभी तुम वो बिजनेस हो, तुमने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया, मीन्स तुमने उसको डिस्काउंट दिया ना. मतलब सपोज 5000 का वो गाउन था, यू गेव हिम अ डिस्काउंट ऑफ 10% विच इज़ 500 रुपीज़. सो दिस इज डिस्काउंट अलाउड, राइट? ये तुमने क्यों किया? बिजनेस करना था, सेल करना था, अट्रैक्ट करते हैं ना, डिस्काउंट वर्ड देख के लोग आते हैं, ठीक है? तो अभी ये जो डिस्काउंट तुमने दिया, अगर तुमने नहीं दिया होता तो तुम वो प्रोडक्ट कितने में बेचते थे? 5000 में. बट नाउ यू हैव सोल्ड इट फॉर 4500, विच मीन्स 500 डिस्काउंट यू हैव अलाउड हिम. नाउ दिस डिस्काउंट अलाउड 500, क्या होगा? तुमको 5000 आ सकता था, पर कितना लिया तुमने? 4500. सो दिस 500 इज वॉट? योर लॉस. क्या है तुम्हारा? ये अल्टीमेटली तुमने लॉस किया. इतना तुम कर सकते थे और 500 रुपये कमा सकते थे, बट नहीं, यू चूज टू मेक दैट लॉस. सो डिस्काउंट अलाउड इज योर लॉस. अंडरस्टूड? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, दिस इज योर लॉस. अंडरस्टूड? सेम इसका ऑपोजिट क्या होगा डिस्काउंट अलाउड का? डिस्काउंट रिसीव्ड. यहाँ पे हमको पैसा उतना कम देना पड़ रहा है, ओके? तो ये हमारा क्या हो गया? गेन हो गया. इनकम नहीं है पर गेन तो है ना, फायदा तो है ना, ठीक है? सो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इज योर गेन, इनकम, ओके? फिर एक होता है एसेट्स पे, मैंने बोला फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट एंड इंटेंजिबल. इंटेंजिबल में मैंने क्या बोला था? कौन सा एसेट है जो इंटेंजिबल है? बोला था मैंने, आई रिमेंबर.
सिखाया मैंने? यस, वेरी गुड, हुएवर सेड गुडविल, टैप योर बैक, ओके, यस, गुडविल। तो गुडविल क्या है? एसेट है, इनटेंजिबल है, तो क्या हो गया? गुडविल क्या है? तुम्हारा मार्केट में वैल्यू है ना, तो कितना कमा, खड़े खड़े कितना कोई तुमको दे सकता है, दैट इज योर वैल्यू, दैट इज योर वर्थ, दैट इज योर गुडविल, ओके। सो गुडविल इज योर एसेट, गुडविल अकाउंट इज व्हाट? योर एसेट, अंडरस्टूड, ओके। और क्या रह गया? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ, बहुत बार मैंने हर लेक्चर में शायद रिपीट किया है, बहुत बार हर लेक्चर में, कि भाई एक चीज़ है जो लायबिलिटी है। क्या मैंने बार बार रिपीट किया कि दिस इज लायबिलिटी, दिस इज लायबिलिटी, दिस इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस? यस, वेरी गुड। क्या है बिजनेस के लिए लायबिलिटी? कैपिटल। कैपिटल इज व्हाट? योर लायबिलिटी। यू आर XYZ क्लॉथ मार्ट, राइट? यू आर XYZ क्लॉथ मार्ट, ठीक है। सो तुम्हारे लिए जो ओनर ने पैसा डाला है, कैपिटल इज व्हाट? योर लायबिलिटी। तो भी कैपिटल कैसा होता है? ओनर के नाम के साथ होता है। मतलब अगर अमित है तो अमित कैपिटल, सुरेश है तो सुरेश कैपिटल, सीता है तो सीताज कैपिटल, नाम आया तो क्या हो गया भाई? कैपिटल है। कैपिटल मतलब व्हाट इज योर? लायबिलिटी। कैपिटल इज व्हाट? योर लायबिलिटी, अंडरस्टूड, ओके। एनी कैपिटल इज योर लायबिलिटी। देन बैंक लोन हो गया, और एसेट क्या था? बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, एसेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं थोड़ा बाहर जाके, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट आर योर एसेट्स। अच्छा सुनो, हाँ, बैंक अकाउंट तो कर लिया हमने, बट एक चीज आती है जो तुमको शायद पता है, नहीं पता है, आई डोंट नो, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होता है? एक और बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है। सो व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू कि बैंक ओवरड्राफ्ट वो चीज़ है, तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस है 5000 रुपीज़, ओके। तुमने किसी को चेक दिया 8000 रुपीज़ का, ओके। अब तुमको लगता है तुम्हारे अकाउंट में वो चेक आएगा, प्रेजेंट होने को, पेमेंट के लिए आएगा, तो वो क्या बोलेगा? नहीं, इनसफिशिएंट, बाउंस कर देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ 5000 है और तुमने चेक दिया 8000 का, 8000 का, राइट। अभी यहाँ पे क्या होता है? इफ़ यू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशन विथ बैंक, बैंक में तुम्हारा बहुत सालों से अकाउंट है, या तुम्हारे फिक्स डिपॉजिट्स है, या तुम्हारी ज्वेलरीज है बैंक के पास, तो बैंक तुमको क्या दे सकता है? ठीक है, बैंक तुमको एक फैसिलिटी दे सकता है, जहाँ पे बैंक क्या करेगी कि इन केस अगर कभी तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, 0 रुपये बैलेंस है, ठीक है, या जितना है उससे कम है, सो बैंक फिर भी अकाउंट क्लियर करेगा। तो तुम्हारे अकाउंट में कितना था? 5000 योर बैलेंस इन योर अकाउंट। तुमने चेक कितने का दिया था? -8000 करने को बोला था उसको। वो क्या बोलता था तुमको? यार 5000 या 8000 कहाँ से दूँ? बट फिर भी उसने क्या किया? वो 8000 माइनस कर दिया। उसका तुम्हारा चेक जो तुमने दिया था क्लाइंट को, उसने क्लियर कर दिया, तुम्हारी इज्जत बच गई। बट अभी तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा? प्लस माइनस आता है ना, स्कूल में सीखा था ना, प्लस माइनस माइनस। पॉजिटिव 5000, नेगेटिव 8000, प्लस माइनस, माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट किया तो 3000 आया, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर विच इज 8000। सो अब तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है? -3000, नेगेटिव 3000। This negative 3000 is called as overdraft। क्या बोलते हैं इसको? ओवरड्राफ्ट, अंडरस्टूड। अब अगर तुमको तुम्हारे बैंक में तुम 5000 डालोगे या 3000 डालोगे, तो पहले क्या करेगा? उसको 0 बैलेंस करेगा। इफ यू पुट +3000, योर बैंक अकाउंट विल शो एज 0 बैलेंस until and unless it will show as a negative balance. That negative balance is called as बैंक ओवरड्राफ्ट। इफ यू पुट मोर देन 3, -3000 का बैलेंस है, 4000 तुमने डाला, तो अब तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1000 का बैलेंस देखेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो बैंक वो 4000 में से 3000 खुद ले लेगी ना, तो भाई मैंने तेरे बिहाफ पे दिया था, मैं 3000 लूंगी, अभी तो तेरे अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपये बचे। समझ में आया? सो दिस फैसिलिटी ओवरड्रॉन, जहाँ पे तुम एक्स्ट्रा तुमको ड्रॉ करने देते हैं, तुम्हारे बैलेंस में नहीं है तो भी, दैट फैसिलिटी इज कॉल्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? -3000 मतलब अब तुम्हें बैंक को ये पैसा देना बाकी है ना, until and unless you pay this, वो तुम्हारे बैंक बैलेंस में माइनस अकाउंट दिखाएगा, नेगेटिव बैलेंस दिखाएगा। सो दिस बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स यू हैव टू पे द बैंक विच बैंक हैज पेड बी ऑन बिहाफ ऑफ यू। सो अमाउंट, एनी अमाउंट पेएबल क्या होता है? लायबिलिटी। क्या होता है? एनी अमाउंट पेएबल इज योर लायबिलिटी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज व्हाट? नथिंग बट अ
liability where you are liable to pay the bank. Understood? Am I clear? Okay, what is bank overdraft? You are liable to pay the bank which they have paid on your behalf. So bank overdraft is your liability. Okay, bank overdraft account. Understood? सेम वे और इनकम में क्या हो सकता है? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव्ड हो सकता है. ठीक है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन पेड account, commission paid, expense, commission received, income. Are we clear about assets, liabilities, incomes and expenses? Are you clear? Sure. Expenses में और क्या आ सकता है? Printing and stationery, right? Printing and stationery account या electricity account, electricity expenses. Or it can be advertisement expenses. There can be so many more. और जो भी सारे खर्चे होते हैं, traveling expenses, conveyance expenses, wages expenses, right? All those are expenses. These are income. These are liabilities. These are assets. But ऐसा नहीं है कि इतने ही है. It can be more than that also, right? कोई भी है, तुमको अभी word आएगा, तुम्हें सोचना है कि भाई ये क्या है. मनी या मनी इज वर्थ है, अमाउंट पेएबल है, नहीं है तो भाई यहाँ पे मुझे पैसा मिल रहा है कि मैं दे रहा हूँ, मिल रहा है तो इनकम है, दे रहा हूँ तो एसेट है, एक्सपेंस है एक्सपेंस, दे रहा हूँ तो एक्सपेंस है. सिंपल यही थिंकिंग अप्लाई करना है, इसी तरीके से सोचना है. एंड यू हैव टू बाइफरगेट दिस. ओके, दिस वॉज रियली इंपॉर्टेंट फॉर वॉट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट. आज का लेक्चर यहाँ पे मैं ख़त्म कर रही हूँ. प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, प्रॉपर स्क्रीनशॉट. ओके, और कल हम लोग पर्सनल रियल नॉमिनल सीखेंगे, इसके बेस पे मैं सिखाऊंगी, तो इसको अच्छे से रिवाइज करके रखना. पर्सनल रियल नॉमिनल एंड देन फर्दर आई विल गो ऑन. ये सेकेंड चैप्टर जो तुम्हारा है ना, यहाँ पे पूरा अकाउंट्स का बेस इसमें एक साथ डाल दिया है. बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है मेरे 4-5 पार्ट होंगे ये चैप्टर के. मैं स्लोली जाऊंगी, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी क्लियरली, क्योंकि थर्ड चैप्टर डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज है. जो डायरेक्ट करेंगे थोड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि मुझे अगर सेकेंड चैप्टर में बहुत कुछ है. अगर तुमको तुम्हारा अकाउंट्स का बेस स्ट्रॉन्ग करना है, अकाउंट स्ट्रॉन्ग करना है, सेकेंड चैप्टर इज योर बेस. सेकेंड चैप्टर पूरा अच्छे से अगर समझोगे, सेकेंड चैप्टर क्लियर है तो ही तुम्हारा अकाउंट्स का बेस क्लियर है. सो हम जो भी है ये सेकेंड चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं अच्छे से धीरे धीरे करके मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊंगी, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल. एक ही दिन में मुझे पूरा खिचड़ी नहीं भरना तुम्हारे दिमाग में, ठीक है. सो वन एट अ टाइम वी विल गो लिटिल स्लो स्मूथ, बट ऐसे जाएंगे कि तुम्हारे दिमाग में वो हमेशा के लिए बैठ जाए. अंडरस्टूड. सो टुडे in assets, liabilities, incomes, expenses, how you think about them. Tomorrow, continuing with these concepts, I will help you to understand what are real, personal and nominal, and we'll go further जो भी लगता है. ठीक है, धीरे धीरे जाएंगे. 4-5 चैप्टर पार्ट्स शायद होंगे, शायद 4-5 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 6 पार्ट्स हो सकते हैं. बट आई होप कि तुमको भी इतना जल्दी नहीं कि भाई एक ही बार में सब पढ़ा दो. ठीक है, वो एक ही बार में सब पढ़ा के दिमाग में खिचड़ी बना के कोई मतलब नहीं है. लेट अस गो स्लोली. 1 वीक लगेगा, बट वो 1 वीक तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर प्लानिंग टू मेक अ करियर इन अकाउंट्स और फाइनेंस. ओके, सो चलो, गुड नाइट, सी यू टुमारो.